नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। और जैसा कि मैं आप सबको बताया था कि बहुत जल्द खोटा का क्लास शुरू हो जाएगा और आज से पुनः आप लोग का खोटा का क्लास शुरू कर दिया गया है। और आज के क्लास में हम आपको खोटा का सिलेबस के अनुसार जो आपको 2 निबंध पढ़ने को दिया गया है, तो उस 2 निबंध को हम पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम निबंध को एकदम बेहतरीन ढंग से खत्म करने का कोशिश करेंगे। रह गया सवाल इसका ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव उम्मीद है कि शाम तक इसका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आप आज से खोटा का क्विज भी होगा, ठीक है, और टॉपिक वाइज क्विज होगा, तो आपको वहां से भी एडवांटेज मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जो जेएसएससी सीजीएल के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो 2 निबंध पढ़ना है, ठीक है, उस 2 निबंध में पहला जो साहित्यिक निबंध है वो है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। मतलब भाई बहन का प्यार का एक जो प्रतीक त्योहार है ना, करम जो त्योहार है, वो भाई बहन का एक तरह से कहा जा सकता है कि प्यार का प्रतीक है, ठीक है। तो इसी निबंध को आज के इस क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। कह रहा है कि राखी और भैया दूज, ये 2 त्योहार का नाम है, राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ प्यार से सराबोर पर्व तिहार भारतीय संस्कृति के अक्षय संपैत है। जिस तरह से राखी और भैया दूज का जो पर्व है पूरे भारत का भाई बहन के बीच में एक अलग रिलेशन को दिखाता है ना, भाई बहन के बीच में एक प्यार को दिखाता है ना। उसी तरह से झारखंड क्षेत्र एक अनूठा और महान पर्व करम, झारखंड क्षेत्र का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है करम, वो भी भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है। मतलब यह भी पर्व भाई बहन का एक प्यार का प्रतीक का त्योहार है, ठीक है। जेतरी राखी और भैया दूज पर्वे भाई बहन एक दोसर के मंगल कामना कर हथिन। जिस तरह से राखी दूज और भाई दूज और राखी के पर्व में भाई बहन एक दूसरे की कामना करते हैं, उसी तरह से है ना सैतरी करम पूजा बहन अपन भाई गुलनेक, उसी तरह से करम पूजा में बहन अपने भाई के लिए करम राजा से अपन आचरा पसाई के सुख संपैत मांग हथिन। मतलब उसी तरह से बहनें जो है वो करम पूजा में अपनी आंचल पसार करके और अपने भाई के लिए दुआ मांगती है, सुख संपैत मांगती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भादो इंजोरिया पक्ष है, भादो का वह महीना है ना। जैसे तो भादो जो होता है ना, भादो में के इंजोरिया पक्ष है, इंजोरिया पक्ष एक मतलब है 2 तरह का पक्ष होता है, एक इंजोरिया होता है, एक अंधेरिया होता है, जिसको आप कृष्ण पक्ष कहते हैं और शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में अंधेरिया होता है और शुक्ल पक्ष में जो होता है वो इंजोरिया होता है। तो इंजोरिया पक्ष है एकादशी, एकादशी तिथि करम पूजा का दिन है। मतलब भादो का वह महीना होता है जिसमें इंजोरिया पक्षक, इंजोरिया पक्षक है का मतलब है शुक्ल पक्ष के एकादशी में यह कर्म का पर्व मनाया जाता है झारखंड के क्षेत्र में। ई अवसरे पैत भाई अपन बहन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लियाई लाना हथिन। और इस त्योहार में प्रत्येक भाई जिसकी बहन ससुराल जा चुकी है, जिसकी बहन ससुराल नहीं जाती है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी बहन उसके घर में ही रहती है। लेकिन जिसकी बहन ससुराल जा चुकी होती है उसका भाई क्या करता है, इस पर्व में बहन का ससुराल जाता है और वहां पे आदर पूर्वक बहन का लेनहारी मतलब लियाई करता है, मतलब है कि बहन को अपने घर ले आता है। की लेकी औखनी डंगुआ बेटी छुआ गुलन तो लगा थी करमैतीन माने करम के पुजारनी, इसलिए लेनहारी किया जाता है ना, क्योंकि वो सब तो करम के पुजारनी लगती है, ठीक है। करम की पूजा कौन करती है, तो बहन लोग ही करती है। किसके लिए करती है, तो भाई के लिए करती है। और ससुराल में नहीं किया जाता है, ये जब भी किया जाता है नैहर में किया जाता है, कि भाई जो होता है वो नैहर में होता है, ससुराल में भाई नहीं होता है, ठीक है, इसलिए। तो ई पर्वेक संगे ढेर ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। इस पर्व का जो ये पर्व जो है वो एक विश्वास का पर्व है, एक मान्यता का पर्व है, और एक कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा एक पवित्र त्योहार है। जेतरी एक बटे धर्मिक ऊपर कर्मेक जीत के सुखी पर्व
जे धार्मिक अपेक्षा कर्मिक महत्व के कथा कहे है। मतलब एक तरफ जिस तरह से धर्म के ऊपर कर्म का जीत है ना, धर्म के ऊपर कर्म का जीत का कथा जो सुनाया जाता है, तो दोसर बाटे कर्म सुंदर सुंदर छुआ पुतक पावे लागिन मनोती पर्व है के। उसी तरह से कर्म पर्व जो है वो छुआ पुता के मतलब बच्चे को पाने के लिए एक पवित्र त्योहार माना जाता है। ठीक है, मतलब जो कर्मैती होती है ना, वो क्या करती है कि कर्म बाबा से आंचल पसार करके और अपनी छुआ पुता की मांग करती है, मतलब अपने लिए बच्चे की मांग करती है, सही सलामत बच्चे की मांग करती है। सैले कर्मैती अपन पूजा थारी एगो, इसलिए कर्मैतीन जो होती है, कर्म करने वाली जो लोग होती है, वो अपन पूजा थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखोतीन। और चूंकि कर्म करने वाली जितने भी लड़कियां होती है, वो क्या करती है कि आंचल पसार करके भाई के लिए तो सुख और समृद्धि मांगती ही है, लेकिन अपने लिए, अपने मतलब उसका कोख सलामत रहे और अपने लिए वो सुख और समृद्ध बच्चा की भी मांग करती है। और इसी का निशानी है कि वो अपनी पूजा के थाली में एक गोल सा है ना खीरा लेकर के जाती है, खीरा रखती है और करम राजा से कामना करथिन और करम राजा से कहती है कि ओकरा सुंदर सुडोल बेटा मिले। और वो करम राजा से इस चीज को मांगती है कि उसको भी एक सुंदर सा बेटा मिले। आपन कोई प्रियजन से परदेश से घर घुर आवे खुशी मनावे परब कर्म है के। और अगर कोई बाहर में कमा रहा होता है और वापस घर आता है, चूंकि इस महीना में अक्सर लोग जो है वो घर आते हैं, तो उसी घर लौटने के खुशी में भी यह त्योहार मनाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो कई रूप से यह त्योहार जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो बगरा धान धुरे खावे लागिन मनोतिक पर्व है। और इसी समय में, इसी महीना में धान वगैरह की भी खेती होती है और अच्छे फसल होती है। इसकी खुशी में भी करम का जो है वो त्योहार मनाया जाता है। करम एक बटे युवा युवती के लागिन रस और राग, मतलब जिस तरह से एक तरफ करम लड़कों और लड़कियों के लिए उत्साह का पर्व है, तय आर ताल के पर्व हक है, और दोसर बाटे धान रोपनी हर टूटा काम से फुर्सत पावक। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो यहां कह रहा है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, उसके लिए एक एंजॉय का त्योहार है। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जो महिलाएं होती है, चूंकि धान का रोपा खत्म हो जाता है उसके बाद ये पर्व मनाया जाता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो रोपनी का मतलब एक धान रोपने वाली, और हाथ टूटा का मतलब है, हाथ टूटा काम का मतलब है कि जो कठिन काम वो लोग खेतों में कर रही होती है उससे थोड़ा सा फुर्सत मिल जाता है। फुर्सत का मतलब होता है आराम मिल जाता है। ठीक है, किसाने के मन एक हियाखलास के भी अभिव्यक्ति मिला है और किसानों को भी आराम मिल जाता है। ई पर्व में तैयो मुख्य रूप से भाई एक सुख संपत्ति लागिन बहिन गुला जे पूजा करतीन। लेकिन यह पर्व जो है वो भाई और बहन का मुख्य त्योहार है। हालांकि इसमें आराम सभी को है, ये त्योहार को सब मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाई बहन का त्योहार है। और बहन जो है वो भाई के लिए पूजा करती है। वो पर्व का नाम है करम, और यह पर्व का नाम है करम। पैत बहिन मतलब प्रत्येक बहन बड़ी मनोजोर और नीठा भाव से कर्म पूजा करतीन, मतलब एकदम नीठा भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म की पूजा करती है। बहिन गुला गोटा बछर ई पर्वे प्रतीक्षा करल करथिन की लेकी ई पर्वे झुनझुनार नैहर जाइक रीति ही चाहे आइन दिन जाइक मौका मिले या ना मिले। ठीक है, अब बहन लोग जो हैं उनको भी थोड़ा सा खुशी मिलता है, क्योंकि जब वो ससुराल में रहती है तो कर्म एक ऐसा त्योहार है ना कि उसको ससुराल से नैहर आना ही है, ये एक तरह का रीति है। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि बहिन गुला गोटा बछर ई पर्व प्रतीक्षा करती, मतलब सालों से बहन लोग जो हैं वो सालों से इस पर्व का प्रतीक्षा करती है। की लेकी इसलिए कि ई पर्व जुनजुनार नैहर जेबे, मतलब क्योंकि इस पर्व में हर एक बहन को, हर एक लड़की को नैहर जाने का मौका मिलता है। अब इसमें किसी का स्पेशल परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि रीति है, चाहे आन दिन जाए का मौका मिले या नहीं, मतलब बाकी दिन उसे नैहर जाने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन कर्म में नैहर जाना ये तो रीति है भाई, एक रिवाज है, उस समय तो उसको जाने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए उनके चेहरे पे एक अलग ढंग की खुशी रहती है। आगे कह रहा है कि करम पर्व 7 दिन 5 दिन
और 3 दिन आगू बाला उठवल जाए। कर्म पर्व से या तो 7 दिन पहले, है ना, या फिर 5 दिन पहले, या फिर 3 दिन पहले लड़कियां क्या करती है कि बाला उठाती है। बाला का मतलब है, अभी हम आपको समझा देंगे। देखिए क्या है सो, से दिन सब कर्मैतीन बिहाने के बेरा गीते नादे गांव से दूर कौन हो नदी नालायक धायरे जा हथिन आर हुआ नहाई धोई के दुगो बांसेक नावा पाथिया जकरा की डाला कहल जाए। देखिए क्या होता है कि 7 दिन पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले सुबह उठती है जब लड़कियां, तो क्या करती है कि वो अपने गांव से नजदीक कोई नदी नाला या पोखरी या तालाब के पास जाती है। वहां पे क्या करती है, स्नान करती है और अपने साथ बांस का बना हुआ जो मोनी होता है ना, या टोकरी जो होता है ना जिसको आप कहते हैं, वो लेकर के जाती है। और क्या करती है, वहां पे नहा धो करके उसमें बालू भरती है। किसमें? तो बांस का जो मौनी होता है या फिर बांस का जो टोकरी होता है, उसमें वो लोग बालू भरती है। ठीक है, जकरा डाला कहल जाए। अब वो बांस का जो हो रहता है ना मौनी, उसको डाला कहा जाता है। बालू उठा लेती है, उस डाला में क्या करती है, बालू उठा लेती है। ई बालू भौरल डालाए धान, और इसी बालू, जो बालू को जिस डाला में भरती है, उसी में धान, गेहूं, जिनरा मतलब मकई, बूट, उड़ीद, कुर्थी, ये सब गोटा बून देती है, मतलब खड़ा बून देती है। चलिए देखिए, तो क्या करती है कि या तो 7 दिन पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले लड़कियां जो है वो जाती है अपने गांव के आसपास के नदी या फिर नहर के किनारे। वहां क्या करती है, अपने साथ 2 मौनी लेकर के चल जाती है, जिसको डाला कहा जाता है। ठीक है, ये बांस का बना होता है। उसमें नहा धो करके बालू भर देती है। अब बालू भर के क्या करती है, उसी में ये सब जो दिख रहा है ना, धान, गेहूं, चिनरा, बूट, उड़ीद, कुर्थी, गोटा बुन देती, मतलब गोटा का मतलब उसी का बीज डाल देती है उसी में। ठीक है, अब ई डाला के सेवा बर्दाश्त लागिन 3 या 5 गो टनक करमैतीन तन जकरा डलैतीन कहल जा है। ठीक है, अब इस डाला का ख्याल कौन रखेगी, जो कर्मैती रहेगी ना, जो कर्म करने वाली, जो पूजा करने वाली लोग रहेगी, वो इस डाला का बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, जब ये काम करती है ना, जब बालू डाल करके उसमें ये सब चीजों को डालती है, तो इसको जावा भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे झारखंड की भाषा में। डाला के गावे पहान और नाई तो मुख डल, ये देखिए, या तो डाला को, या तो गांव के पहान, मुख पहान, या फिर कह लीजिए, है ना, या फिर जो कर्म करने वाली में से जो मुख होती है, उसी के घर में इसको रखा जाता है। पैत दिन बेरा डूबैत कर 5 गांव अखराई डाला के लाइन के करमैतीन गुलिन डाला के चारों और घेरा बनाई के घूर घूर और गीत गाई गाई के जगावा हतीन। अब उसको ला करके रख देती है नदी से, और नदी से रख देती है, लेकिन प्रत्येक दिन शाम को गांव की सभी लड़कियां, सभी महिलाएं, एक अखरा होता है, जैसे इस तरह से अखरा होता है गोल, ठीक है, गोल टाइप के, यहाँ पे बीच में क्या करेगी, ठीक है, इस मौनी को रख देगी, इस डाला को रख देगी जिसमें जवा वो डाली हुई है, जिसमें गेहूं वगैरह या बालू वगैरह डाली हुई है, और इसके चारों ओर क्या करेगी, ठीक है, वो लोग नाचगान करती है। ठीक है, ठीक है, गीत वगैरह गाती है और नाचती है, और इसी को कहते हैं कि घेरा बनाई के घूर घूर और गीत गाई गाई के जगावतीन। मतलब इस जो ये जो डाला होता है ना, उसको वो लोग जगाने का काम करती है प्रत्येक शाम को। कब से? 7 दिन से, या 5 दिन से, या फिर 3 दिन से। एकरा जावा जगवेक कहल जा है। अभी मैंने आपको बताया इसको क्या कहा जाता है, तो जावा जगवेक कहल जा है, मतलब जो टोकरी में रखा हुआ रहता है उसको जावा भी कहा जाता है। ठीक है, आर गीत के जावा गीत, और वहां जो गीत गाया जाता है ना, है ना, वो जावा जागा गीत या फिर जावा गीत भी कहा जाता है। तो जावा जागा गीत बुक में दिया हुआ है, तो जावा जागा गीत ही आप याद रखेंगे। तो ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, जो बीच में रखा है तो उसको जावा कहा जाता है। लेकिन उसको जगाने के लिए जो डेली शाम को औरतें अखाड़े में जा करके गीत गाती है, चारों तरफ से घेरा बना करके, उसको क्या कहा जाता है, तो जावा जागा गीत कहा जाता है। डाला ठावी दीवक दिया जरावे की रीति है, और यहाँ पे इस डाला जावा के सामने क्या करती है, तो ये घी का भी दिया जलाया जाता है। ठीक है, 4-5 देने पे छू डलाई बुनल गोटा अंकुर जाए और पियर पियर
3-4 इंच के पौधा बन जाए। अब क्या है कि चूंकि वो 7 दिन से उस बालू में सारे चीजों को डाल करके रखी है, ठीक है, धान मक्का गेहूं ये सब डाल करके रखी है, तो इतने दिनों में क्या होता है कि उसमें अंकुर आ जाता है और 3-4 इंची का पौधा निकल आता है। लेकिन उसका जो रंग होता है ना वो पियर होता है, मतलब पीला पीला रंग होता है, ठीक है। एकरा जावा फूल कहल जाए, इसको क्या कहा जाता है, तो जावा फूल कहा जाता है। अब वो पीला क्या क्यों हो जाता है, तो अंधार घरे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हवा है। अंधार में रखा होने के कारण, चूंकि शाम में रखा होने के कारण, धूप नहीं लगने के कारण इसका फूल कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। मकिन आरो पियर करे लागिन, और इसको पीला करने के लिए करमैतिन ओकरा हल्दी पानी से पटावो हथिन। करमैती क्या करती है, उसको हल्दी पानी से, मतलब हल्दी पानी उसमें डाला करती है ताकि उसका फूल जो है और भी पीला पीला निकले। बाला उठावे के दिन से लेके करम पूजा के दिन तक, मतलब बालू उठाने से लेकर के करम पूजा के दिन तक करमैतिन बड़ी नीठा और संयम से रहा हथिन। मतलब जो करमैती होती है, कर्म की पूजा करने वाली लोग रहती है, उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है। ई मांझे इस बीच जरल पोड़ल मतलब जरा हुआ, तीता आमत मतलब खट्टा वगैरह, मांस मछली मतलब नॉनवेज, और जूठा भोजन उन लोगों को नहीं खाना पड़ता है। ओखिन नाइक करा हथिन मतलब उन लोगों को नहीं करना पड़ता है। कब तक, अगर मान ले जाए कि 7 दिन पहले वो लोग बालू उठाई है, तो 7 दिन से लेकर के कर्म का पूजा जब तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक उन सबको ना तो किसी का जूठा खाना पड़ता है, ना ही किसी तरह का खट्टा खाना पड़ता है, ना ही मांस मछली खाना पड़ता है, ना ही किसी तरह का जला वगैरह चीज खाना पड़ता है। आप देखे होंगे कि कर्म के त्योहार के समय में ही मकई की खेती होती है और हरा हरा मकई की खेती होती है। तो इस समय जो है, जो कर्म कर रही होती है वो लड़कियां मकई नहीं खाती है, क्योंकि मकई को जला करके ही पकाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शन है कि जला हुआ चीजों को भी नहीं खाना है। करम पूजा के दिन गाँव पहान बोन जाय के करम गाछे दुगो पुसूद आर सुडोल डायर के काट के लाना है। मतलब कर्म के दिन में क्या करती है, गांव का जो पहान होता है, गांव का जो मुख्य व्यक्ति होता है, वो जंगल वगैरह में जा करके या फिर गांव से दूर जा करके क्या करता है, करम के डाल को काट करके लाता है। हाँ, कर्मे दुइयो डायर एके गाछे हवेक टा आया जरूरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो करम का जो दो डाल होता है ना, वो एक ही पेड़ का होना जरूरी है। ई दुइयो डायर के पहान गांव के बाहर राख छोड़े है, और जब पहान डायर को काट के ले आता है तो वो क्या करता है कि अखाड़ा के पास नहीं लाता है, गांव के किनारे में ही कहीं रख देता है। ज्यादातर हमारे झारखंड में लोग क्या करते हैं कि नदियों में बहता हुआ पानी के नीचे उसको दबा करके रख देता है पत्थर से, ठीक है, ताकि उसका पत्ता जो है मुरझाए नहीं। अगर जल्दी कर्म काट करके ले आता है तो होता क्या है कि पूजा जो होता है ना वो लगभग रात में होता है, ठीक है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात में होता है, ठीक है। और क्या होता है कि भाई लोग या फिर जो पहान होता है वो करम सुबह ही काट के ले आता है, तो दिन भर धूप में क्या होगा कि उसका पत्ता जो है ना वो थोड़ा सा मुलायम पड़ जाएगा, ठीक है ना, मुरझा जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करता है, या तो सुबह काटा हुआ करम को पानी में रख देता है, नदी के बहता हुआ पानी में, या फिर शाम को अगर काटता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात में पूजा ही होना है तो इतना जल्दी वो मुरझाता नहीं है। तो अलग अलग तरीके से लोग अपना तरीका को अपनाते हैं। जकर गाँव बेटा छुआ मने करमैतिन के भाई गुला ढोल नगारा बजाय के गीते नादे गावे आखराई लाइन के गाड़ देती। अब पहान क्या करता है, या फिर जो करम काट करके लाता है वो गांव के बाहर उसको रख देता है। तो क्या करता है कि जो करमैतिन होती है, कर्म करने वाली होती है, और उसका जो भाई लोग होता है एकदम ढोल नगाड़ा के साथ वहां पे जाता है और उस कर्म को डाल को उठा करके ले आता है, और जहां पे उसका अखाड़ा होता है ना, वहां पे ला करके उसको गाड़ देता है, ठीक है। आगे कराए गांवे पहान एकर पेछू, हाँ देखिए, हाँ, गांवे पहान एकर पेछू हाक पायर के करमैतिन के आखराए आवे के नेवता दे है। अब क्या है कि जब उसको गाड़ दिया जाता है तो कर्म करने वाले लोग क्या होती है कि सब अपने अपने घर जो है वो पूजा के थाली को लाने के लिए तैयार होने के लिए, ठीक है, चली जाती है। तो क्या करता है कि ये जो गांव का जो पहान होता है ना, मुखिया होता है, वो क्या करता है कि वो आवाज दे करके सबको बुलाता है, न्योता देता है, ठीक है। भादोक महीना अंधेरिया रहते गांव करमैतिन घीवेक दिया जगमगौले पूजा
पूजक थारी हाथे लईके जखन पाता पाती चले लग हथिन तखन ऐसन बुझा है जैसे आकाशिक तरिंगन आयज झारखंडे के गांवे नाइब के घूर फिर रहल है। और जब अलग अलग जगह से कर्म करने वाली लड़कियां, है ना, कर्म की पूजा करने वाली लड़कियां अपने हाथों में घी का दिया को जगमगाते हुए पूजा की थलियां लेकर के आती है ना, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरा संसार का जो तारा है ना, वो हमारे झारखंड के जमीन पे उतर करके, झारखंड के गांव में नाइब उतर करके, मतलब झारखंड के गांव में उतर करके घूर फिर रहा है। ठीक है, तो वही चीज में करा है कि न्योता देने के बाद भादो महीना के, चूंकि भादो के महीना में यह पर्व मनाया जाता है, अंधारी कराते गांव एक करमैतीन घीवे दिया, मतलब गांव की करमैती जो है वो घीव की दिया जगमगते पूजा थारी हाथे, मतलब पूजा के थारी में घीव का दिया डाल करके हाथ में ले करके लई के जखन पाता पाती चला लगा हथिन तखन ऐसन बुझा है जैसे आकाशे का तरिंगन। जब वो साथ में चलने लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाशे का तरिंगन, आकाश का तारा आज झारखंड के गांव नाइब के घूर फिर रहल है। तो वो जो लाइटिंग होता है ना, जो दिया का जो लाइट जलता है ना, वो इतना सुंदर लगता है देखने में कि जैसे आकाश का तारा जो है वो उतर करके हमारे झारखंड के गांव में घूमना शुरू कर दिया है। आर जखन करमैतीन करम डायर चारों चगुर्दे गोल घेराई बनाई के पूजक थारी बांध के बैठ जातीन। और जब करमैतीन करम डाल के, जैसे ये करम डाल है ना, इसके चारों ओर जब वो लोग गोल घेरा बना करके बैठ जाती है ना, तो क्या करती है कि अपने सामने सामने जलता हुआ दिया जो है ना वो रख देती है, थलिया रख देती है पूजा का, है ना। तो उस समय कुछ जो नजारा लगता है, तो वही कह रहा है कि बैठ जातीन तखन ऐसन दिसे है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे आज आकाशिक तारा गुलिन हेठे नाइम के मीटिंग कर रहे है। मतलब आकाश का तारा जो है वो नीचे उतर करके, झारखंड के क्षेत्र में उतर करके और एक जगह बैठ करके मीटिंग कर रहा है। ये कब लगता है? जब करमैतीन जो है वो एक साथ बैठ करके पूजा करती है। पूजा के लागिन बांसेक टोकी राखल कमल कुमुदनी केवरा और कादो फूलेक हलुक हलुक सुगंध और करमैतीन के, देखिए क्या कर रहा है कि जब वो लोग पूजा करने लगती है तो बांसे टोंकी, मतलब बांस की मौनी में जो होता है उसी में ज्यादातर लोग पूजा करने के लिए आती है, उसी को लेकर के। तो उसमें रखा हुआ कमल का फूल, कुमुदनी का फूल, केवड़ा का फूल और कादो का फूल, इन सब का सुगंध इतना अच्छा आता है। और करमैतीन के गात के उठैत कांचा हरदिक उबटन और मेहंदी के मेसर कोसरगंध, मतलब जो कर्म करने वाली जो लड़कियां रहती है उसके हाथों की मेहंदी या फिर जो जावा को जगाने के लिए जो डेली वो लोग हल्दी का पानी डाला करती थी, तो उसका गंध जो है इतना सुहावना लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हर कोई व्यक्ति का मन को वो मोह लेता है। लुहकी भदैया बसाते संग करे करे लकमे लकमे चारों बटे पसर जाए तरवन ऐसन बुझा है कि साक्षात स्वर्ग आज धरती नाइब गेल है। और जब वो लोग चारों तरफ पूजा करने के लिए बैठ जाती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग जो है वो हमारे झारखंड की धरती पे उतर आया है। ठीक है, गाँव के पहान करम कहानी कहा है, और गांव का पहान जो है करम का कहानी कहता है। करमैतीन गुलाब फूल छीट के पूजा करतीन, और करमैतीन जो है वो फूल वगैरह छीट करके पूजा करती है। करम पूजा के दोसर दिन थाराय जावा फूल राख के, और करम के दूसरा दिन थारा में जावा फूल रख करके करमैतीन गुला, मतलब कर्म करने वाली अपन भाई ठिन जाई के, मतलब अपने भाई के पास जाके भाई के काने जावा फूल खोस के कहतीन। भाई के कान में जावा का फूल खोस करके कहती है, जावा का फूल वही जो पीला पीला फूल होता है उसको कान के ऊपर खोस देती है और कहती है आपन कर्म महयाम धर्म, मतलब अपना कर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। बहन लोग किसको कहती है? भाई को। क्या होता है कि जैसे आज कर्म का पूजा हुआ है ना, आज कर्म का पूजा हो गया, तो दूसरे दिन सुबह उठ करके क्या करती है कि हर बहनें उस मतलब जो बालू में जो लोग फूल निकला हुआ रहता है ना, वो पीला फूल लेकर के पहुंचती है अपने भाई के पास, और भाई के कान के ऊपर फूल लगा करके, ठीक है, और कहती है ना, क्या कहती है इस चीज को याद रखेंगे कि आपन कर्म महयाम
धर्म, मतलब अपना कर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। ई मंत्र के ओखिन पूजा मैंने कई कई बार दोहरावा हथिन। यह मंत्र वो लोग पूजा करने के क्रम में कई बार दोहराती है। मने बहिन गुला कहा हथिन कि हमार जे धर्म और कर्तव्य है रहे वो तो कर ली। मतलब बहन लोग कहती है कि हमारा जो धर्म और कर्तव्य है वो हमने किया। भाई एक लागिन करम राजा से सुख संपत्ति मांग ली। मतलब भाई के लिए करम राजा से सुख और संपत्ति मांगे। अब तो भाई एक कर्मेक, अब भाई का कर्म है, मतलब भाई एक कर्म के ऊपर निर्भर कर है। बाकी चीजें जो है वो भाई के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ईटा पूरा हवेक, मतलब कि यह पूरा होगा या नहीं। ठीक है, भाई गिला अपन सामर्थ भैर बहिन के उपहार देते हैं। अब भाई लोग क्या करता है, जितना उसको सामर्थ होता है, जितना वो कैपेबल होता है, उतना बहन को उपहार स्वरूप देता है। ठीक है, तरह तरह की चीजें दी जाती है, साड़ी हो जाता है, आभूषण होता है, ये सब चीजें दिया जाता है। ठीक है, एकरा आंकरी बटरी कहल जाए। और वो जो भाई लोग बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उपहार देता है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो आंकरी बटरी कहा जाता है। इन सब शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बापे खाए की लेकी ऊ ओकर नाना लगते हैं। अब जो कर्म करने के टाइम में, ठीक है, कर्म करने के टाइम में मैंने आपको बताया कि गोटा खीरा लेकर के वो लोग जाती है। तो वो जो खीरा है वो करमैतिन क्या करती है, किसको खाने के देती है, तो अपने पिता को, है ना। जैसे कर्म करने वाली जो बेटी रहती है वो खीरा किसको देती है, तो अपने पिता को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वह खीरा जो है ना, वो दर्शाता है कि वो उसका कोख जो है वो भरा रहे, है ना, उसको बच्चे की, उसको पुत्र की प्राप्ति हो। और वह जो है खीरा, वह बेटा से रिलेट किया जाता है। इसलिए लड़कियां जो है, कर्मैतियां जो है, कर्म करने वाली लड़कियां जो है, उस खीरा को किसको खिलाती है, तो अपने पापा को, मतलब उस बच्चे के, उसके बच्चे के नाना को। खीरा बेटी के करमैतिन के भाई के खाए खाए नाय बने है। मतलब वह खीरा बहन का भाई नहीं खा सकता है। ठीक है, की लेकी वो तो मामा लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो तो मामा लगेगा। और झारखंडे तो भगना मामा का लागिन देवता का जुकुर हवा हतीन। और झारखंड में भगना और मामा का रिश्ता जो होता है वो देवता जैसा होता है। ठीक है, ई तरीक करमैतिन अपन छुआ पुता लागिन अपन भाई बाठे से सुरक्षा की गारंटी करवा ले हथिन। और इस तरह से जो लड़कियां होती है वो अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी करवा लेती है। ईटा झारखंडी समाज एक परिहास और परिहार के बड़का सुंदर पटत। और ये हमारा झारखंड का संस्कृति है, ये हमारा झारखंड की अच्छाई है ना। भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते एगो ढांग लेताई है। भाई बहन के बीजोक सुख दुख नहिरे के प्रति बेटी छुआ मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्र ये लोकगीत सुनवा पावती। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे गीत वगैरह गाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें तरह तरह के गीत को गाया जाता है। भादो महीना प्रति बहन आपन नैहर जाय के भाई एक आसरा देखे लगा हथिन। अब देखिए, चूंकि ये तो पूजा से संबंधित कहानी था अभी तक, लेकिन पूजा में जाने के लिए कैसे बहन लोग अपनी भाई की आशा लगाई बैठी होती है कि हमारा भाई आएगा हमको लेने के लिए, हम नैहर जाएंगे और करम का पूजा अपने भाई के लिए, ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले बच्चे के लिए करेंगे, है ना। तो एक्चुअल में जो कर्मा का पूजा होता है वो कब होता है, तो भादो के महीना में होता है ना। अब भादो के महीना में क्या करती है कि भादो महीना पड़ते ही बहन अपन नैहर जाई के भाई एक आसरा देखे लगा है। मतलब बहन जो है वो नैहर जाने के लिए किसका आसरा देखने लगती है, कि भाई का आसरा देखने लगती है ना। भाई का इंतजार करने लगती है कि हमारा भाई हमको लेने आएगा और हम नैहर जाएंगे। अंगुरी गिन गिन के करम परब के दिन नजकाई के अनुमान लगा हुआ थी। और बहनें जो होती है वो उंगली गिन गिन करके जोड़ जोड़ रहती है कि कितना दिन करम का पर्व बचा हुआ है, ताकि हमारा भाई हमको लेने के लिए आएगा और हम नैहर जाके कर्म का पर्व करेंगे, हमें नैहर जाने का मौका मिलेगा। धारे के भीते गोबरे टीका बा टांडी खींच के
गंती कैर के दिन नजकायक मालूम कर हथिन। और इसके अलावा क्या करती, घर में गोबर से जो घर वगैरह निपा जाता है इस तरह से टीका लगा देती है ना। और इसी से वो लोग गिन गिन रहती है कि कर्म का पूजा कितना दिन बचा हुआ है। सोचिए कितना इंटरेस्ट है कर्म की पूजा में वो लोग, उन लोगों को, ठीक है ना। और नहीं तो उमड़ल अवैत नदी नाला, और नहीं तो भादो के महीना में आप जानते हैं कि नदी नाला में उफान रहता है, पानियां बहुत रहती है ना, बारिश भी अच्छा खासा रहता है। तो इससे अंदाजा मिल जाता है कि नदी नाला टाले टोपे भोरल या हार पोखर और आकाशे मतवा हाथी गोठ लेखे मंडरायत करिया कजरा बदरी, तो कहिए दे हैं कि भादो, मतलब कहिए देती भादो कथा। और नहीं तो अगर उन लोग को नहीं पता चलता है तो कम से कम उस समय की बरसात, काले रंग का बादल जो आसमान में मंडराता है, इससे अंदाजा लग जाता है कि भादो का महीना आ गया। और इससे बहन लोग में और भी जो है इंतजार की घड़ी जो है वो तेज हो जाती है, ठीक है। जोदी यह टाई कोनो रकम चूक भैजा है तो खेत गोठे और इरे गोहरे नदी जोरिया के घर घाय फूटल बोके पाइख लेखे एक सफेद कांसे फूल जैसन भादोक चिन्हा के कोई बिसरे पारे। और अगर मान ले कि ये भी, इससे भी अंदाजा नहीं मिल पाया कि भादो आ गया है, तो होता क्या है कि खेतों के किनारे जो आर होता है ना, आर पे देखिएगा एक कांसी का फूल उगता है, ठीक है, जो सफेद सफेद टाइप का उसका फूल रहता है चारों तरफ से, ठीक है। उसको देखने के बाद तो ये लग जाता है कि भाई अब कौन सा महीना आ गया, भादो का महीना आ गया। ये खेत के किनारे भी आपको देखने को मिलेगा और नदियों के किनारे भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी देख करके बेटियां समझ जाती है, बहनें समझ जाती है कि भाई भादो का महीना आ गया, अब हमें नैहर जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। भादो तो हर हरैते आय पहुंचलक मकीन हाय, मतलब भादो तो आ गया लेकिन वोकर भाई तो नाय अयलक लियन करे, मतलब भादो तो आ गया लेकिन उसका भाई, किसका भाई, तो करमैतिन के, तो करमैतिन के भाई लियान करने के लिए अभी तक नहीं आया। बेचारी का मन, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। बेचारी के मन के दूर अपन बापे के नगर पहुंच जाए। अब सोचिए भाई नहीं आता है लेकिन उसका मन कहाँ रहता है, तो अपने बाप के घर में ही रहता है, क्योंकि भादो का महीना पड़ गया है, उसे घर जाने का, मतलब नैहर जाने का एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो अपन भाई आवे की प्रतीक्षा करे लागा ही। और भादो के महीना में हर लड़कियां जो है वो अपने भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगती है, ठीक है। अब प्रतीक्षा करने लगती है तो यह भाव में एक वो कर्म गीत है, ठीक है, इसी भाव में कि जब लड़कियां देखती है कि भादो का महीना पड़ जाता है, भादो का महीना का कई संकेत यहाँ पे बताया गया है ना, कि वो लोग अपने हिसाब से भी दिन को गिन गिन रखती है, या फिर नदी के किनारे उगने वाला कांसी का जो फूल वगैरह है इससे भी अंदाजा लग जाता है, आसमान में मंडराता काला बादल है, इससे भी अंदाजा लग जाता है कि भादो का महीना आ गया है, ठीक है। तो इस भाव को प्रकट करते हुए एक गीत है ना, ठीक है। तो गीत क्या है कि गोमतिक धारी धारी फुटल कांसी गे, है ना, मतलब गोमतिक धारी धारी फुटलय कांसी गे, वही कांसी का फूल फूट गया, किसके धार में, तो गोमती नदी के धार में, ठीक है, चारों तरफ। नूनिक मन नैहर चली गेल, मतलब नूनी का मतलब है लड़की का, उस बेटी का मन अब किधर की ओर चल बसा, नैहर की ओर चल बसा। कांसी फूल टूटी गेल, मतलब कांसी का जो फूल है वो टूट गया, नदी नारा भोरी गेल, सॉरी फूटी गेल, टूटी गेल नहीं फूटी गेल, मतलब कांसी का फूल जो है वो फूट गया, नदी नाला भर गेल, मतलब नदी और नाला में पानियां भर गई। आंस देखी अखियां टटाए रे भादर कुहकल आए, है ना। और ये भादो का महीना का कहना है कि भादो के महीना में क्या होता है कि कांसी का फूल जो है वो फूट जाता है, नदी नाला जो है पानी से भर जाता है। अब इसी आंस में, भादो के आंस में बहनें जो है वो आंस लगाए देखी रहती है, और देखती देखती आंसा लगाए लगाए उसका आंख जो है वो टटाने लगता है, दर्द देने लगता है, रे भादर कुहकल आए, मतलब किस इंतजार में, ताकि उसका भाई जो है वो उसको लेने के लिए आएगा, ठीक है। अपन भाई एक प्रतिखाएं, है ना, अपन भाई एक प्रतिखाएं बहने आंख टटाई जाहे तैयो
भाई नहीं पहुंचे हैं। मतलब भाई का आशा देखते देखते बहन का आंख जो है वो दर्द देने लगता है, लेकिन भाई फिर भी नहीं पहुंचता है। मकिन भाई तो एक हक है कामकाजी, मतलब लेकिन भाई तो, अब वो मन ही मन सोचती है कि मकिन भाई तो एक हक है कामकाजी, मतलब काम काज करने वाला है ना, कमनिहार की जानी याद हतैया बिसर गेल हते, है ना। अब बहन अपने आप में सोचने लगती है, जब उसका भाई नहीं आता है ना तो बहन अपने आप में मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर मेरा भाई क्यों नहीं आया, या तो वो काम काज में कहीं व्यस्त होगा, या फिर वो भूल गया होगा, काम करते करते उसका ध्यान से भूल गया होगा, याद होगा भी या नहीं होगा, वो अपनी मन ही मन सोचने लगती है बहन लोग। ठीक है, यह भाव एक एगो गीत ई तरी है, और इसी भाव को एक गीत के जरिए बताया गया है। परलय भादर मास, मतलब परलय भादर मास का मतलब है पड़ गया भादो का महीना, है ना। लागलई नहरेक आस, मतलब लग गया हमें नैहर जाने का आस, बहन कह रही है ना। मैया कही कही भैया के पहठाई, तो मैया जो है ना, वो कही कही के भैया को भेजती होगी, रे भादर कोहकल आए, है ना। तो ये कहावत है कि माई हमारी जो होगी वो हमें लेने के लिए भाई को जरूर भेजती होगी, लेकिन भाई के पास या तो समय नहीं होगा, और अगर समय भी होगा तो काम करते करते उसका ध्यान से उठ जाता होगा, इसलिए हमारा भाई नहीं आया अभी तक। ठीक है, करमैतीन मने मन सोचा ही भाई तो अवैते अवैते हतक लियन, सॉरी लियान करेगा, मतलब भाई तो आता ही होगा लियान करे, फिर वो अटकल लगाव ही कि जानी कौन भाई अते, लेकिन फिर वो मनी में सोचती है कि अगर आएगा भी तो कौन भाई आएगा, बड़का दादा अतैन कि मंझला दादा अतैन, कि जानी कि छोटका भाइयों आवे पारे, मतलब वो सोचती है कि बड़का दादा आएगा, मतलब बड़का भैया आएगा, कि मंझला भैया आएगा, कि छोट भाई आएगा। ठीक है, वो मन ही मन सोचने लगती है। ठीक है, वो मने मन सोचा है कि बड़का दादा और मंझला दादा नहीं अते सही टा बेस की लेकी, मतलब वो मन ही मन सोचने लगती है कि बड़का दादा और मंझला दादा नहीं आएगा वही अच्छा होगा, काहे लेकी वकिन दुइयो तो बड़लोक, है ना, वो लोग दोनों क्या है, बड़ा है, की जाने हमर ससुर धारेक, है ना। और हाँ, तो वो क्या करता है, वो क्या कहती है कि बड़का दादा और मंझला दादा जो है ना आवे वही ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब क्यों क्यों नहीं चाहती है वो आगे बताएगा, लेकिन वो कहती है कि जाने हमर ससुर धारेक। ठीक है, तो यहां पे एक कविता के जरिए वो कहती है कि बड़का हो भैया मती लेगे आइया, मतलब बड़का हो भैया, वो अपने बड़ी भाई से, मतलब गीत के जरिए कह रही है, मनी मन कह रही है कि बड़का हो भैया मती लेगे आइया, मतलब कह रही है बड़का भैया से कि तुम लेने मत आना, कहां पावब पालक पान हो, सॉरी पाकल पान हो, अरे हो, मतलब तुम्हारे लिए कहां हम पाकल पान लाएंगे, इसलिए वो कहती है कि तुम लेने मत आना, नहीं तो हमें मेहमान नवाजी में, ठीक है, बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बड़का हो भैया मती लेके आई हा, कहां पावो पाकल पान हो, अरे हो। तो उसके बाद मंझला हो भैया मती लेगे अयो, अब मंझला भाई को भी लेकर कहती है कि तू भी लेने मत आना, कहां पावा बांधल खसिया, है ना। अब स्वाभाविक है मेहमान नवाजी में भाई खांसी काट के तो खिलाना पड़ेगा, तो कहां पावा बांधल खसिया, अरे हो। उसके बाद छोटका भाई के बारे में वो कहती है कि छोटका हो भैया तो है चली अइया, मतलब छोटका हो भैया तो है चली अइया, कांदी कांदी मांगबे विदाई हो। ठीक है, तो छोटा भाई जब आएगा तो हमारे सास ससुर से अगर वो नहीं भी जाने देंगे तो कांद कांद के हमारी विदाई का मांग करेगा, लेकिन बड़ा भाई या मंझला भाई आएगा तो वो अपनी प्रतिष्ठा में तो रोएगा तो नहीं ना, इसलिए वो कह रही है कि बड़ा भाई मत अइहा, मंझलो मत अइहा, तो किसको बुला रही है, छोटा भाई को बुला रही है। दीदी के कर दे विदाई हो, कांदी कांदी मांगबे विदाई हो, अरे हो दीदी के कर दे विदाई हो, मतलब छोटका भाई जो है वो रो रो करके कम से कम विदाई तो हमारा करा लेगा। ठीक है, ये चीज कह रही है। आगे मकिन इतना दिन तक जब ओकर भाई लियान करे नहीं पहुंचले, इतना दिन तक जब उसका भाई लेने के लिए नहीं पहुंचा, तो करमैतिन के मन नैहर जाए के लानिंग, सॉरी लागिन हुचक जाए। ठीक है, तब उस करमैती के मन में नैहर जाने का जो इच्छा है वो एक तरह से कहा जाए कि या तो खत्म हो जाता है, या फिर एक तरह से होता है ना कि इच्छा मर जा, मतलब हो जाता है। नैहर जाए के
लालसा ओकर मने इतना बढ़ जाए, मतलब नैहर जाने का लालसा उसके मन में इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, कि डहरे बाटे जवैया राही किल के देख के ओकरा बुझा लगा है जैसे ओकर भाइये आई रहल है। अब उसके मतलब इंतजार करते करते उसका मन इतना ये हो जाता है, मतलब बेचैन हो जाता है कि उसको रास्ते में आते हुए कोई भी व्यक्ति देख करके लगता है कि उसका भाई ही उसको लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, आपन गुइया करमडार से पूछ बैठ हिंक देखा तो गुइया पोखर भिड़े कौन लोग आवा हतीन। अब वो अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्त यार से पूछ बैठती है कि देखो तो पोखर के भिड़े का मतलब है कि तालाब के नहर या फिर नहर के किनारे से कौन आ रहा है। ओकर गुइया कहे ही तो उसकी साथी कहती है तोहर ससुर लागथुन, है ना, तोहर ससुर लागथुन मतलब तुम्हारा सास ससुर लगता है, मतलब देखने में जो है ना कि दूर से देखना पड़ रहा है तो पहचान में आदमी नहीं ना आता है। तो उसकी सहेली कहती है कि वो तोहर ससुर लागथुन, तो वो कहीं ना के जन तोहर भैंसुर लागतू, या फिर वो तोहर भैंसुर लागतुन, ऊ तो कहीं ना ना एखिन दुइयो में केऊ ना, ऊ तो हमर सहोदर पिठिया भाई आई रहल है। मतलब ये एक तरह से खुशी प्रकट करती है कि वो तुम्हारा ससुर नहीं है, फिर वो कहती है नहीं तुम्हारा ससुर नहीं तुम्हारा भैंसुर है, फिर वो कहती है ना तुम्हारा भैंसुर भी नहीं है, वो जो आ रहा है वो तुम्हारा पिठिया छोट भाई है, तुम्हारा से तुम्हारे बाद वाला छोटा भाई है। देखा देखा ठीक से चिन्हा तो छोट भाई के कल्पना मात्र से ऊ दौड़ के हिंक अगवानी लाई, और बस छोटा भाई का कल्पना सुन करके बहन दौड़ करके क्या करती है, देखिए पोखरी भिड़िया कौन लोग आवे है चिन्ही दे है, नहीं लगतीन ससुरा नहीं लगतीन भेसुरा चिन्ही दे, ई तो लागे सहोदर भाई हो। ठीक है, मतलब इस तरह से वो भाव प्रकट करती है। ठीक है, कि पोखरी जो होता है ना एक तालाब तरह से होता है, उसके ऊपर जो उसके किनारे से जो रास्ता होता है वहां से आते हुए कोई इंसान दिखता है तो कभी कहती है कि ना वो हमार ससुर है, तो कभी कहती है ना वो भैंसुर है, तो कभी कहती है ना वो तो हमारा छोट भाई लग रहा है ना। फिर उ कटी ठिठई के ढाऊ भई जाही और आपन घरे के दशा देख के सोचो ही, और फिर मनी मन सोचने लगती है कि अगर हमारा भाई ही आ रहा होगा तो फिर अपने घर के दशा के बारे में सोचने लगती है, जे बैठेवनी अपन कहाँ जे बैठेवनी अपन भाई के, मतलब हम अपने भाई को कहाँ बैठाएंगे, खाटी बैठवी की माची बैठवी, खाटी पर बैठाएंगे कि माची पर बैठाएंगे, ना ना खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता। फिर वो मनी मन सोचती ना ना खाटी और माची पे तो ससुर और भैंसुर बैठेगा, छोट भाई एक लाई तो सोना पलंग ठीक होता है, और छोट भाई के बैठवे खातिर क्या ठीक होगा, सोना के पलंग ठीक रहेगा। गीत इस तरह से, अभी इसका जो गीत है वो इस तरीके से है ना। काके देवे खटिया काके देवे मचिया हो, है ना, मतलब किसको देंगे खटिया किसको देंगे मचिया हो, अरे हो काके देवे सोनक पलंगिया हो, अरे हो किसको देंगे सोना का पलंग बैठने के लिए। उसके बाद करिए ससुर के देवन खटिया, मतलब ससुर को बैठाएंगे खटिया पर, भैंसुर के देवन मचिया हो, अरे हो सहोदर के सोने का पलकिया हो, और भाई को देंगे सोने का पलंग बैठने के लिए। ठीक है, ये बहन कह रही है। ठीक है, इसके बाद पढ़ाई सब अनुमान टाय गलत भाई गल लेकिन इतना तो सोचिए कि भाई आ रहा है, उसको लगा कि भाई आ रहा है लेकिन वो अनुमान गलत हो गया। ऊ राही बटोही तो केऊ दोसर लगे, वो जो आ रहा था व्यक्ति ना तो उसका भैंसुर था ना उसका ससुर था ना ही उसका भाई था। ठीक है, वो जो आशा देखे थे उसका भाई आ रहा है वो उसका भाई नहीं था, बल्कि राह में चलने वाला वो दूसरा व्यक्ति था। वकर भाई तो रहे नाय करमैतीन फिन सोचा ही, आखिर वकर भाई की लेना अइलक, फिर करमैती सोचती है कि उसका भाई क्यों नहीं आया एखन तक लियान करे, अभी तक लेने के लिए। वो रकर रकम के अटकर लगावा ही, और वो तरह तरह की चीजें सोचती है, हमार छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोनो संदेश तंदेश जुटवे पारब हत की नाय। अब वो मनी मन सोचती है कि हमारा छोट भाई तो गरीब है ना, क्या पता वो हमारे लिए या फिर हमारे घर के लिए संदेश जुटा पा रहा होगा या नहीं जुटा पा रहा होगा, उसके लिए पैसा कौड़ी होगा उसके पास या नहीं होगा, की जाने सही ले वो संकोचे बसे नाई आ रहा है, और इसीलिए वो गरीब है नहीं कुछ ला सकता है, इसलिए संकोच के कारण वो नहीं आ रहा है। इतना ही महंगे व्यवसाय वो किन पार्तक भला, और इतना महंगा
दुनिया में वो की लानो पारते, मतलब वो क्या ला पाएगा, तो कि सही संकोच नाय आ रहल है, इसी संकोच से हमारा छोटा भाई हमको लेने नहीं आ रहा है ना। फिर वो सोचती है ना ना हमार कुछ नाय चाहिए तोर से। अब वो मनी मन कहती है भाई से कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो पैंजनी, पैंजनी का मतलब ना तो पांव का पायल, ना सोना चांदी, ना गुला फाटा मतलब ना साड़ी ब्लाउज, बस सिर्फ तोय चले अहा हमर भाई, तोय छूछे हाथे अहा, मतलब तू सिर्फ तुम चले आना, तुम छूछे हाथ ही आ जाना, मकिन अहा जरूर, लेकिन आना जरूर। कटिको देरी नहीं करियो, मतलब जरा सा भी देरी मत करना। कटिको ना सुस्ताइयो, मतलब जरा सा भी नहीं सुस्ताना। संकोच ना करियो, मतलब शर्म मत करना। गीत इस तरह से, अब इतना बात को कहने के लिए वो गीत गाती है। देखिए क्या है गीत में कि भैया हो बैसबो ना करी हो, ना लानी हो पैरिया संदेश, ठीक है, मतलब भैया हो बैसबो ना करियो, मतलब आराम भी मत करना, ना लाना कोई संदेश, नहीं हमें मांगो ही सोना रे चंदिया, नहीं हम मांगते हैं तुमसे सोना चांदी, कुदल अहा दीदी के देश, मतलब लेने के लिए कहाँ आना, दीदी के देश आना। भैया हो सभे रे महंगा भेल, एक तिला सोनवा महंगा भेल, ना लानी हो पंजरिया संदेश, है ना। वो कह रही है कि हमें हमारे लिए कोई संदेश मत लाना, लेकिन कम से कम तुम चले आना, हमको लेने के लिए दीदी के देश चले आना, ठीक है। चाहे जो भी हो जाए रहे, आखिर करमैतिन के भाई नहीं अब पारलक, चाहे जो भी वजह रहे, लेकिन करमैती का भाई जो है वो लियान करे नहीं आ पाया, नदी नाल थिराय जाए। और अभी बताएं कि जो ये इस महीना में जो नदी नाला भर उठता है वो अब क्या गया, थिरा गया, मतलब शांत हो गया। यहार पोखर धीर धूम भय जा है, मतलब यहार पोखर में पानी भी कम हो जाता है। बोके पाइंख लेखे चरक कांस फूल झर जा है, और वो जो चारों तरफ जो कांसी का जो फूल लगा हुआ था वो झर जाता है। मनक भादो सब चिन्हा मुंदा मिटाई जाए, मतलब भादो का महीना जो है वो खत्म होने लगता है और भादो का सारा चिन्हा जो है वो मिटने लगता है। करमैतिन के बांचल खोचल आसरा टूट जाए, और करमैतिन जब भादो खत्म होने लगता है तो करमैतिन का जो है वो आशा टूट जाता है। वो दुखे व्याकुल है जाही, मतलब वो दुखी हो जाती है और आंख ले ढर ढर लोर बहे लग है, और यह सोच करके जब वो नहीं जा पाती है तो आंख में ढेर सारा लोर बहने लगता है। अब उसके लिए यह गीत है कि कांसी फूल झरी गेल, मतलब कांसी का फूल जो है वो झर गया, आशा मोर टूटी गेल, मेरा आशा भी टूट गया। कांदी कांदिया छतिया धोवाई, रे भादर चलल सिराय, मतलब रे भादो चलल सिराय। अब तो भादो भी खत्म होने वाला है, मतलब कर्म का त्योहार भी खत्म होने वाला है। तैयो मोर भैया ना आल, तभी हमारा तो तब पर भी हमारा भाई जो है नहीं आया, रे भादर चलल सिराय, मतलब भादो खत्म होने वाला है, ठीक है। ई तारी भादो महीना ऐसन बुझा है जैसन पैत धान के खेत, मकई के खेत, नदी नाला का छार और कांस गजार ले भाई बहन के प्रेम पगाइल गीत बहराए रहल है। और इस तरह से लगता है कि भादो का महीना जो होता है ना, तो भादो के महीना में जो भी धान का खेत होता है, मकई का खेत होता है, नदी नाला होता है, तो भादो के महीना में जो भी इन सारी चीजों में परिवर्तन दिखता है, तो हर जगह से यही लगता है कि भादो के पगाइल गीत बहरा रहा है, चाहे वो नदी नाला हो या कांसी का फूल हो, है ना, मतलब एक पहचान देता, अलग पहचान देता है भादो का महीना, ठीक है। और भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। आर बहन अपन भाई से लियान करे लई जाए आग्रह कर है, और भादो के महीना में हर बहन जो है अपने भाई को नैहर ले जाने के लिए, लियान करने के लिए आएगा, इसी आस में बैठी होती है, इसी उम्मीद में बैठी होती है। भला कौन ऐसन भाई हवे पारे जे आपन बहिने ई करुण आग्रह के अनुसार अनसुना कर दे, मतलब भला वैसन कौन भाई होता है जे इतना आशा करल बहिन के उम्मीद ओकर टूट दे या फिर ओकर अनसुना कर दे, ओकर आशा को तोड़ दे। इसलिए झारखंड के हर भाई अपनी बहन को लेने के लिए उसका ससुराल जाता है, खास करके करम के त्योहार में, ठीक है। तो ये निबंध जो है ना, ये निबंध में बस इतना ही पढ़ना है, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इसका ऑब्जेक्टिव का क्विज भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे स्टार्ट हो गया है। तो अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है, प्रत्येक दिन कोई एक निश्चित समय पे
टाइम जो है आपको टेलीग्राम में मैसेज कर दिया जाएगा, उसी समय पे क्यूज स्टार्ट होगा और उसके लिए आपको लिमिट टाइम मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं। तो क्विज को ज्वाइन करना ना भूले। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्लास हम आप लोग को यूट्यूब पे भी कराएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग तैयार रहें। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से निकाल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में इसका पूरा पीडीएफ दिया हुआ है ना, आप वहां से निकाल करके इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो निबंध है इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए निबंध या फिर नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।